थोड़ा घुमा। मैडम यहाँ काफी दिनों से महिलाएं यहाँ पे शराब दुकान का विरोध कर रही बैठी, आपकी आबकारी का अमला है, आप भी बैठे हैं यहाँ पे, उसके बाद भी लगातार यहाँ धमकी दी जा रही है आबकारी विभाग के द्वारा कि आप नाराज भी हुए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा शुरू से विरोध है और हर महिला का और एक संभ्रांत नागरिक जो भी है सभी का विरोध होता है कि रिहायशी इलाकों में, शिक्षण संस्थाओं के आसपास और धार्मिक जो हमारे श्रद्धा के केंद्र मंदिर हैं या जो भी केंद्र हैं वहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। ये एक सीधा साधा विरोध है और इसमें किसी को कहीं बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आज हम वार्ड नंबर 25 में जहाँ हम खड़े हुए हैं, मोती नगर का एक महत्वपूर्ण इलाका है, सामने मोती गार्डन है और यहाँ पर नई जो शराब की दुकान खुलने वाली जो वार्ड नंबर 24 से उठकर यहाँ पर आई है, तो लगातार हमारी माता बहनें इसका कड़ा विरोध कर रही हूँ। हमारे भाई लोग यहाँ के सम्रांत नागरिक भाई बंधु हमारा विरोध कर रहे हैं कि हमारे इलाके में अगर शराब दुकान खुलती है तो हमारा पूरा माहौल खराब होगा, बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। सामने बगीचा है, मोती गार्डन, यहाँ पे कई लोग आते हैं घूमने, वहाँ पर भी जैसे यहाँ मान लीजिए शराब दुकान है, यहाँ से शराब की बोतल लेके वहाँ ले जाके पी सकते हैं, उसमें माहौल खराब होगा। तो ये सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारी महिला बहनें लगातार संघर्ष कर रही हैं और लोकतंत्र में हमें अधिकार है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है और हम लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग हमारी मातृशक्तियाँ कर रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से इतने दिन हो गए लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। ये बहुत ही गंभीर बात है, ये गंभीर चिंता की बात है। और अभी जैसा कि मैं तो कहीं और थी किसी कार्यक्रम में, मुझे जानकारी मिली कि जिला आबकारी विभाग के हमारे अधिकारी वर्ग आए हुए हैं और यहाँ पंचनामा बनाने आए हैं और पंचनामा के साथ साथ ये हमारे बहनों को डरा धमका रहे हैं। ठेकेदार जो हैं, शराब के ठेकेदार जो हैं, उन लोग की तरफ से लोग आए हुए हैं, वो डरा धमका रहे हैं और इनको ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो अपना माल यहाँ रखेंगे, आपको जो करते बनाए करो, हम आपको किनारे बैठ के आप आंदोलन करो। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी आपने देखा है ऐसा आंदोलन होता है क्या? अगर ऐसा आंदोलन अगर हमारे पूर्वज किए होते ना तो भारत देश आजाद नहीं होता, हम स्वतंत्र नहीं होते, हमारी सत्ता और शासन नहीं आती। इसलिए विरोध तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हमारी बहनें सब समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छे घरों से हैं और सब इसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि शराब दुकान नहीं होना। और मैं भी क्योंकि इनकी सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, और इसलिए मैं इनके साथ खड़ी हूँ मजबूती के साथ कि भाई शराब दुकान हमको यहाँ नहीं होना, ये एक अच्छा इलाका है, इसको दूषित नहीं होने देना है, नहीं करना है। तो इस तरह धमकी देना, डराना, धमकाना, ये एक तरफ मातृशक्ति वंदन बिल की बात करके रोना रोते हैं सरकार के लोग और इधर ये मातृशक्तियों का अपमान हो रहा है, सरकारी तंत्र अपमान कर रहे हैं। इतने दिन से भूखे प्यासे गर्मी में बैठी है हमारी माता बहनें, शादी विवाह सब रिश्तेदारी में छोड़ के, अभी आप जानते हैं शादी विवाह का सीजन है, सब शादी विवाह में जाना छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं और इधर हमारी मातृशक्तियों की सुनी नहीं जाती। तो कैसी सरकार है, कैसी सत्ता है, कैसा शासन है? और इस संदर्भ में मेरी हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री जी हैं आदरणीय राव उदय प्रताप जी, कल मेरी उनसे भी चर्चा हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। और जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीना जी से भी मेरी बात हुई थी, थोड़ी असमर्थता वो बता रहे थे लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम विचार इसमें किया जाएगा, जैसा भी होगा हम न्यायोचित कार्रवाई अगर बनती है तो हम जरूर करेंगे कानून के दायरे में आके। तो मेरा बस ये कहना है कि भाई प्रशासन डराए ना, धमकाए ना, हम लोकतंत्र के मालिक हैं, जनता है और जनता जो फैसला करती है वो लोकतंत्र के हक में होता है, वही अधिकारों का उपयोग हम कर रहे हैं। कल 11:30 बजे जो है रात में तक शराब बिकी बूढ़ी में पुलिस के मौजूदगी में, इस पर क्या सोचते हैं आप? रात के 11:30 बजे तक ये बहुत गलत बात है। मैं फिर कहूंगी कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दी है और लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। सत्ता शासन अगर मनमानी करे तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। अगर वहां पर वार्ड नंबर 12 में हमारी वहाँ भी मातृशक्ति आंदोलन कर रही है, शराब की भट्टी, वहाँ बहुत सालों से माहौल बहुत गंदा घिनौना होता है, दूषित होता है और रास्ते से रात को निकलना मुश्किल। मैं कई बार वहाँ से निकली, मैंने देखा कई शराब पी के लोग वहीं पड़े रहते हैं, मतलब हम लोगों को गाड़ी संभाल के निकालना पड़ता है कि कैसे निकले, कहीं दब ना जाए लोग। तो अगर महिलाओं को दमन करके, आंदोलनकारियों का दमन करके अगर जबरदस्ती शराब बेची गई है तो मैं इस कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ और लोकतंत्र का जो अपमान करेगा आने वाले समय में जनता
लोकतंत्र की जो ताकत है वो अपना ताकत दिखाएगी। ठीक है भैया, चलो वो आबकारी